नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेकी मिश्रा जी में। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है कैसे हम एक उबुंटू सर्वर को अपने VMware वर्कस्टेशन पे इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमारे लैपटॉप जिस पे रन हो रहा है विंडोज़ मशीन, विंडोज़ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बट हम चाहते हैं लिनक्स पे काम करना और प्रैक्टिकल्स करना। तो आप कैसे उसको अपने VMware वर्कस्टेशन पे करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि VMware वर्कस्टेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि हम उस पे एक उबुंटू लिनक्स सर्वर कैसे इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पे और आपको ये डाउनलोड के लिए आपको सर्च करना है उबुंटू ISO डाउनलोड फॉर VMware वर्कस्टेशन। आप जैसे ही आते हो आपको सेकंड लिंक क्लिक करना है, वो आपको लेके जाएगा इस पेज पे और आपको ARM 64 आर्किटेक्चर या इंटेल AMD 64 आर्किटेक्चर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सूटेबल हो। मैंने फ़िलहाल क्लिक करना है ये 3.9 GB और आप देख सकते हैं ओके ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो हम 2 मिनट के लिए यहाँ वेट करेंगे और जब तक ये वेट होता है मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि उबुंटू इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम पे एक प्रॉपर आपको डिस्क एलोकेट करना होगा, CPU एलोकेट करना होगा और मेमोरी रैम एलोकेट करना होगा। तो आप मेक श्योर करिए कि सी ड्राइव में आपका कम से कम 5 से 10 GB फ्री हो, जो आप इसे एलोकेट कर पाए और उस पे आप काम करेंगे। तो और आपको एक कम से कम एक वर्चुअल CPU या 2 वर्चुअल CPU अलाइन करना है, असाइन करना है इस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि उबुंटू का होने वाला है। तो ये सब कुछ प्री रिक्विजिट है। आप अपने पहले सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें, वो अलाउ कर रहा है या नहीं, उसके बाद ही हम इसके और मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये दिखा रहा है 2 मिनट और लेफ्ट है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ VMware वर्कस्टेशन का एप्लीकेशन और हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं जब तक कि इमेज डाउनलोड हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन और ये आपको एक डायलॉग बॉक्स देगा टिपिकल। यस, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये पूछेगा आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होने वाला है उसका ISO इमेज किधर है। तो ISO इमेज आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, क्योंकि हमारा इमेज अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ। अगर आपके पास इमेज ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप ये ब्राउज करिए, सेलेक्ट करिए। तो मैं ये ऑप्शन पे जाऊंगा और मुझे इंस्टॉल करना है लिनक्स। अब लिनक्स में यहाँ पे आप वर्जन्स डिफरेंट चूज कर सकते हैं, तो हम इंस्टॉल करने वाले हैं उबुंटू। तो मैंने उबुंटू डाल दिया और मैं वर्चुअल मशीन का नाम दूंगा उबुंटू, करेक्ट है। अब जो इसकी डिस्क होगी वो डिस्क को सेव करने के लिए आपको चाहिए एक लोकेशन। तो मैं डॉक्यूमेंट्स वर्चुअल मशीन उबुंटू के अंदर ये जा रहा है, तो मैं अभी इसको फिलहाल डिफ़ॉल्ट में छोड़ता हूँ, बट आपके पास कोई अगर स्पेसिफिक ड्राइव या डेस्टिनेशन या फाइल लोकेशन है जहाँ पे आप इसकी VMD को सेव करना चाहते VMDK को सेव करना चाहते हैं, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मैक्सिमम डिस्क साइज 20 GB, बट हमें उतने की ज़रूरत नहीं है, हम 10 GB से भी काम चला लेंगे। ओके, ये आ गया 10 GB। ओके, ये बोल रहा है 20 GB ही चाहिए। ठीक है, इसमें रिकमेंडेशन दिया 20, तो हम कर लेंगे। आप क्या स्प्लिट करना चाहेंगे या सिंगल वर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल। तो मैं अभी फ़िलहाल सिंगल के लिए करता हूँ, ताकि इसको जब क्लीन अप करना हो, डिलीट करना हो तो बहुत ईज़ी हो जाता है काम। अभी एक ह अभी देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, हार्ड डिस्क 20 GB जो हमने सेलेक्ट किया था और मेमोरी इसको 4 GB वो अलाइन कर रहा है और 2 वर्चुअल CPU कोर्स। आप चाहे तो इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन चेंज द कॉन्फ़िगरेशंस। मेमोरी 4 GB है, फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास मेमोरी की कोई कमी नहीं है। vCPU आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ प्रॉक 2 और कोर पर प्रोसेसर इज 1 आपने रखा है, तो यहाँ पे टोटल 2 वर्चुअल vCPUs आएंगे। आपको मेक श्योर करना है कि ये वर्चुअलाइज इंटेल ठीक है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा बराबर से। और क्या है, फिलहाल तो नेट है ये। अगर आपको आपकी मशीन पे इंटरनेट भी चाहिए तो आपको इसे ब्रिज करना होगा और रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन स्टेट। ठीक है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक नीड टू शेयर होस्ट आईपी। चलिए पहले ये वाला करते हैं, बाद में हम इसके नेटवर्किंग की तरफ चलेंगे। इसको क्लोज करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पे एक उबुंटू करके क्रिएट होके आ गया है। अब हम वापस से चलते हैं हमारे
जहाँ पर हमने डाउनलोड के लिए लगाया है ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। आई होप कि ये ऑलमोस्ट हो गया होगा। जी, ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट होने वाला है 0 सेकेंड तक। तो अभी यहाँ पे चेक हो रहा है चेकसम्स, ये भी कंप्लीट हो गया। तो एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स, और अब हम इसको ISO दे देते हैं ताकि हम इसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर पाए। तो ऑटो यूज दिस इमेज, ब्राउज, डाउनलोड, और ये रहा इमेज। और अब हम इसको करेंगे ओके। अब इसको करते हैं पावर ऑन। अब पावर ऑन करने के बाद क्या आता है, ठीक है ये आ गया। अब ये स्लोली पावर ऑन होगा। इसमें कुछ चीज़ें हमें करना होगा। इज नॉट सपोर्टेड, कंटिन्यू विदाउट, यस, ठीक है। तो एडिट करेंगे, और मैंने क्योंकि वीनेट इसका सॉरी प्रॉक को हमने ये किया था, ये हम डिसेबल कर देंगे और वापस से ओके करके इसको पावर ऑन करते हैं। चलिए, नेटवर्क बूट फ्रॉम AMD ये चालू हो चुका है इंस्टॉलेशन। थोड़ा वेट करेंगे, उबुंटू बहुत ही जल्दी लोड हो जाता है। अगर आप यहाँ देखें तो आई फिनिश्ड इंस्टॉलेशन, यहाँ पे क्लिक ऑन द वर्चुअल की स्ट्रोक। तो ठीक है, तो ये अभी चल रहा है इंस्टॉलेशन, थोड़ा वेट करते हैं। और जब तक ये कंप्लीट होने वाला है मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा मैं वीडियो को कंटिन्यू से प्ले कर दूंगा। तो ये हम बाहर आ गए। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने इंस्टॉलेशन वाले स्क्रीन पे। और अब ट्राई इंस्टॉल सर्वर, तो हम पहले इसके अंदर आएंगे, एंटर। और ये अब चालू हो चुका है इंस्टॉलेशन। ये कुछ आपसे गिव एंड टेक चलता रहेगा, क्योंकि आपको CLI पे पूरा ही एक कमांड होना चाहिए। आपको गाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या होने वाली है। तो एक बहुत ही बेसिक सा प्लेन हम उबुंटू सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये जैसे इंस्टॉलेशन ख़त्म होता है हम देखेंगे कि इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए हम अगर नहीं रहेगा तो हम नेटवर्क ट्रबल शूटिंग वगैरह करेंगे। चलिए, अभी इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत लाइट वेट सर्वर है ये। और सिंस इसमें कोई ग्राफिकल यूज़र नहीं है, तो ये इंस्टॉलेशन और लोड होने में भी बहुत ही कम समय लेता है। ओके, तो जैसे जैसे इसके ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं आप देख सकते हो कि ये फुल स्क्रीन पे आ गया है वर्क स्टेशन के, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ओके, Ubuntu CTI try config VMs SSH server via from host. Okay, what next? Connecting very for cloud init. तो अब हमें इसे देना है कॉन्फ़िगरेशन, तो हम चाहेंगे लैंग्वेज इंग्लिश, और Ubuntu सर्वर ही रहेगा ये। आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, लेट इट बी Ubuntu सर्वर। ओके, सो एक लगभग 15 मिनट के बाद सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कंप्लीट हुए, और अब हमें ऑप्शन मिल रहा है रीबूट करने के लिए। तो एक रीबूट लगेगा, तो मैंने अभी रीबूट इनिशिएट किया है। और अब रीबूट में इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। तो एक 5 से 10 सेकंड में ये रीबूट कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया, यस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ जाके पावर ऑफ करेंगे, और पावर ऑफ करने के बाद हम इस क्रेडिट वर्चुअल मशीन में जाना है हमें। और यहाँ पे जहाँ हमने इसकी ड्राइव अटैच की थी ISO फाइल, उसे हम कर देंगे डिसकनेक्ट। तो कनेक्ट ऑन पावर ऑन को हमने कर दिया है डिसकनेक्ट, और इसे कर देंगे ओके। करते हैं पावर ऑन, ताकि वापस से मीडिया उस पर अटैच ना हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सारे इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने इनिशियली प्रोवाइड कर दिया था। अब पारी है इसमें लॉगिन करने की। देखते हैं कितना क्विकली ये बूट अप होता है। विंडोज़ से पहले बूट होता है, आपको याद रखना है कि हमेशा ही विंडोज़ से पहले बूट होता है लिनक्स मशीन। इसलिए ये जितने भी वर्ल्ड के सर्वर्स हैं लिनक्स सर्वर्स ही यूज़ होते हैं। आप वेब एप्लीकेशन ले लीजिए, आप
आप डेटाबेस सर्वर ले लीजिए, आप बैक एंड फ्रंट एंड कोई भी हो, सब लिनक्स पे ही रन होना है। तो विंडोज़ तो बस एक जरिया है कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, बट एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो लिनक्स पे ही रन होता है। तो हम इससे बहुत सारा प्रैक्टिकल करने वाले हैं इस पर्टिकुलरली मशीन के ऊपर। अब ये पूछ रहा है लॉगिन करने के लिए, तो ये आ गया सारे इसके SSH कीज़ और जनरेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर सेव हो चुका है। ये देखो आप, योर आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन सेव्ड, ठीक है। सो ये यहाँ पे सेव हुआ है, वेट करते हैं। ओके, सो कि सो फाइनली हम आ गए गेस्ट ओएस के अंदर। वेलकम टू Ubuntu 26 LTS, और मैं इसे कर देता हूँ क्लीन स्क्रीन। हु एम आई, ओके, तो मैं हूँ कन्हैया, और ये हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है फाइनली। एक 10 से 12 मिनट लगे हमें टोटल, डाउनलोड से लेके इंस्टॉलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगा, हमने बीच में वीडियोस पॉज किए थे। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो में पसंद आया हो, इंस्टॉलेशन स्टेप समझ आई हो, नहीं आई हो, कहीं पर डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊँ। तब तक के लिए चलते हैं अलविदा, और मिलते हैं फिर से। जय श्री राम।